ना ही बिरयानी और ना ही चाइनीज़ चावल। आज की रेसिपी ऐसे पुलाव की है जो इतना जायकेदार होगा कि सबका दिल जीत लेगा। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी अफ़गानी पुलाव। ये इतना जायकेदार होगा कि खाने वाले प्लेटें चट कर जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम गोश्त को अच्छे तरीके से धो लेंगे और इसकी स्मेल को ख़त्म करेंगे। आपने क्या करना है कि 1 केजी आपने मटन ले लेना है और उसको आपने अच्छे तरीके से धो लेना है। सबसे पहले मैंने गोश्त पे थोड़ा सा सरसों का ऑयल और आटा लगाया और इसको अच्छे तरीके से मल के 15 मिनट के लिए रख दिया था। बाद में आपने इसको अच्छे तरीके से धो लेना है। ठीक हो गया। जो खोलने का तरीका है जमे हुए गोश्त का, वो बाद में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, गोश्त को अच्छे तरीके से एक बार से फिर से हम धो लेंगे। एक कढ़ाई लेंगे या कुकर लेंगे, उसमें आपने ये जो गोश्त है मटन का, बीफ का या चिकन का, जो भी आपके पास हो, जिसका भी आपने पुलाव बनाना, वो आपने इसमें ऐड कर देना है। फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हाफ टी स्पून के बराबर नमक और थोड़ी सी इसमें हल्दी जाएगी, वो भी तकरीबन हाफ टी स्पून ही जाएगी। और मैंने इसमें एक बड़ी इलायची डाली है, एक बादियान का फूल डाला है। तो मैंने इसमें ऐड की है दालचीनी, एक दरमियाने साइज की प्याज, थोड़ा सा लहसुन और तेज पत्ते। और इधर मैं आपको एक और टिप देती हूँ कि अगर आपका गोश्त जल्दी नहीं गलता तो आपने जो लहसुन के अंदर वाला हिस्सा होता है वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है। और इसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून काली मिर्चों का साबुत, और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून डाला है ज़ीरे का, और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें सौंफ का डाला है, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें धनिया का डाला है, जो साबुत धनिया होता है ना, वो वाला। तो अब हम इसकी यखनी तैयार कर लेंगे। तो देखें आपके सामने मैंने इसको रख दिया था, तो तकरीबन 10 मिनट ही लगे थे। तो गोश्त जो है ये अच्छे तरीके से गल चुका है, यखनी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि गोश्त को अलहदा कर लेंगे, और अलहदा करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से छान के यखनी को भी अलहदा कर लेंगे। ठीक हो गया, गोश्त भी अलहदा हो गया और यखनी भी, और जो जितने भी इसके अंदर मसाले थे वो आपने बाहर निकाल देने हैं, क्योंकि जब हम इसको छानेंगे ना तो वो सारे मसाले जो हैं वो यखनी अलहदा हो जाएगी, गोश्त अलहदा हो जाएगा और मसाले अलहदा हो जाएंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 3 दरमियाने साइज के प्याज डालेंगे, उसको मैंने बारीक काटा हुआ था, और 1 टेबलस्पून मैं इसमें अदरक और लहसुन का डालूंगी, और 3 से 4 अदद मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। अब क्या करेंगे कि जो गोश्त हमने मटन का बॉयल करके रखा हुआ था ना, उसकी हम अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैं इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करूंगी, और इसमें मैं डालूंगी स्पाइसेस। सबसे पहले नमक 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा, और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैं रेड चिली का डालूंगी, और इसमें मैं डालूंगी जायफल और जवित्री का मेरे पास पाउडर था, उसको आपने बारीक पीस लेना है, वो आपने इसमें ऐड कर देना है। वो इसमें पुलाव में बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर आता है जायफल जवित्री का। ऐसा लगेगा जैसे आप लोगों ने देग ही बनाई हो, यानी कि बिल्कुल देग वाली चावलों में से खुशबू आएगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार जो है, इस तरीके से अगर आप पुलाव तैयार करेंगे तो होगा। तो 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ज़ीरे का ऐड किया है, और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें साबुत गरम मसाले का भी ऐड किया है। ये तमाम चीज़ें डाल के आपने अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अब बारी है ये टमाटर की, तो मैंने इसमें साबुत टमाटर ऐड नहीं किए, मैंने टमाटर प्यूरी इसमें ऐड किया, यानी कि मैंने इसको ग्राइंड कर दिया था टमाटरों को। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए दोबारा से इस गोश्त की अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। देखें आपके सामने कर रही हूँ। तो जनाब, अगर आपको इधर इस मौके पे मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी यखनी, जो कि मैंने इलायदा निकाल के रखी हुई थी, वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। ये देखें, तो यखनी को ऐड करने के बाद हम इसका थोड़ा-सा नमक चख लेंगे। अगर हमें फीका लगा तो हम और ज़्यादा डाल देंगे इसमें थोड़ा-सा। तो यखनी जब बॉयल होनी शुरू हो जाएगी तो इसमें मैं चावल डालूँगी। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले ही अच्छे तरीके से धो के भिगो के रखा हुआ था। अब आपने क्या करना है, ये चावल इसमें ऐड कर देने हैं, और एक चम्मच की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। ये देखें, चावलों में देखें पानी कितना है। चावलों में पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि चावल अगर आपने ज़्यादा पानी ऐड कर दिया तो फिर वो अच्छे नहीं बनेंगे। ठीक हो गया। अब हम इसको ढक के पकाएँगे तब तक के लिए, जब तक के लिए पानी जो है सारा ड्राई ना हो जाए। तो पानी जो है ये अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको चेक करवाने लगी हूँ। अब हम क्या करेंगे कि जो चूल्हे की आँच है वो बिल्कुल लो कर देंगे, और इसमें मैं कुछ थोड़ी-सी चीज़ें ऐड करूँगी। ये अफ़गानी पुलाव है, इसमें किशमिश भी ऐड होती है, लेकिन मेरे बच्चों को किशमिश पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ऐड नहीं की। तो मैंने इसमें सिर्फ़ गाजरें ही ऐड की हैं। तो अब मैं इसमें गाजरें भी ऐड करूँगी, फूड कलर भी ऐड करूँगी। ये देखिए, बारीक कटी हुई गाजर, आपने इसको कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने गाजर ले लेनी है और उसको आपने धो के क्रश कर लेना है, छिलका उसका उतार लीजिएगा और आपने ये डाल देनी है। फिर आपने क्या करना है कि इसमें आपने फूड कलर थोड़ा-सा डाल देना है, इसको दम पे रख देना है।
तकरीबन हम इससे 5 से 10 मिनट तक के लिए इसको दम पे रखेंगे। अब आइए इसको चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से मेरे अल्लाह ताला की शान है, कितना खूबसूरत ये अफ़गानी पुलाव तैयार हुआ है। ऐसा लगेगा जैसे घर से नहीं, ये आपने देख के ही चावल खाए हैं। ये देगी पुलाव भी आप इसको बोल सकते हैं, नमकीन पुलाव भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और हर कोई आपसे पूछेगा कि आज आपने क्या पकाया, जिसकी सारी की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैली हुई है। इतना टेस्टी और यम्मी तैयार होगा और हर कोई आपसे माँग-माँग के खाएगा और प्लेटें चट कर जाएगा। जिसको भूख नहीं भी लगेगी, वो भी खा-खा के आपकी तारीफ़ करेगा, लेकिन उसका दिल नहीं भरेगा। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।